जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हल पल का शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। मेरे गुरु महाराज के श्री चरणों में उनकी बेटी का प्रणाम और सभी साथ संगत जी को गुरु महाराज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु जी महाराज सबको हंसता रखे, वसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, मस्त रखे। गुरुपा के सत्संग अदा करने की बात करें, अदायगी का हुक्म रोज़ आता रहता है और सत्संग इतने सारे हो जाते हैं कि याद ही रखने मुश्किल हो जाते हैं। हर वक्त सोचती हूँ कि इसे कहीं ना कहीं मैं नोट डाउन कर लूँ, क्योंकि सत्संग तो गुरु जी से जुड़ने के बाद रोज़ आपके साथ सुबह से शाम तक काफ़ी सत्संग हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सुनने में ऐसे लगता है कि सेम सत्संग सुन रहे हैं। वो सत्संग सेम नहीं होते हैं, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें बार बार उसी रूप में मिल रही होती हैं। और वो सत्संग हमें बार बार इसलिए गुरु जी सामने लाते हैं ताकि हम उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक सत्संग को सुनेंगे उसमें हर बार एक नया मैसेज गुरु जी का रिफ्लेक्ट होता है। दैट्स वेरी ट्रू, दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। सो अभी आप मेरे को यहाँ पे, जहाँ मैं अमृत वेला का सेवा गुरु जी ने दी हुई हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे गुरु जी के स्वरूप देख रहे होंगे। गुरु जी के चरण स्वरूप हैं, गुरु नानक देव जी हैं, बहुत सारे गुरु जी के माला स्वरूप हैं, गुरु जी के ब्रेसलेट्स हैं। ये सब मुझे ब्लेस हो रखे हैं गुरु जी की तरफ से। और ये कल मैं आपको दिखाती थोड़ा पास जाके, ये मुझे बहुत सुंदर सा शिवानी आंटी जी ने, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, गुरु परिवार से हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा है। और ये जो आप ओम लॉकेट देख रहे हैं, ये ओम लॉकेट नहीं है, ये एक्चुअली इट्स अ कवच। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना सबसे पहले तो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने का। आज मैं वीडियो एक बनाऊंगी या दो बनाऊंगी मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो मुझे याद दिलाए हैं गुरु महाराज जी ने, और उनको मैं एक ही माला में पिरोने की कोशिश करूंगी। तो आप पेशेंटली उसे सुनेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा सत्संग का टाइमिंग्स देख के हम भी थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि गुरु महाराज जी इतनी देर कैसे संयम रखेंगे। बट वो जब संयम रख के हम लोग सुनते हैं तो उसमें इतने सारे मैसेजेस होते हैं, गुरु जी के इतने सारे मैसेजेस होते हैं हमारे लिए, जो हम मिस आउट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कल्याण कहीं ना कहीं रुक जाता है। जो गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में उसको स्पीड अप करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी बेवकूफ़ी है वो। गुरु महाराज जी तो हर तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देने की कोशिश करते हैं। जैसे गुरु महाराज जी का कहना है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, इट्स नॉट ब्लेसिंग ऑलवेज, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुरु जी इज़ ब्लेसिंग इन ऑलवेज। हर तरीके से गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करते हैं, चाहे वो ओम दर्शन हो, चाहे वो हमें मेडिटेशन में दर्शन हो, चाहे त्रिशूल दर्शन हो, चाहे शिवलिंग के दर्शन हो, चाहे गुरु जी की प्रेजेंस हो, चाहे उनका फ्रेग्रेंस फीलिंग हो, चाहे उनका टच फील हो, चाहे किसी भी रूप में वो आके तितली रूप में दर्शन दें, या किसी एनिमल मैसेंजर रूप में दर्शन दें, या किसी सत्संगी के रूप में दर्शन दें, कहीं ना कहीं काम आपका या उनकी प्रेजेंस उन्होंने जहाँ फील करवानी होती है, तो उनके पास बहुत तरीके हैं, एक नहीं हज़ारों तरीके हैं छोटे बड़े, जिससे वो अपने अंग संग होने का पूरा जो एक वाक्य है उसको पूरा प्रमाणित करते हैं। गुरु महाराज जी की बहुत बहुत तरस उसके लिए, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हमें इतने सत्संग अदायगी के मौके देने का, और हम बेवकूफ़ कर भी नहीं पाते हैं। मैं सच्ची में अपने आप को इस चीज़ के लिए गुनहगार मानती हूँ। मेरा ये कर्म ख़राब होता है कि इतने सत्संग गुरु जी मेरे साथ करते हैं और मैं रोज़ के रोज़ उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, और गुरु जी के मैसेजेस फिर गुड टू वियर्ड आने स्टार्ट हो जाते हैं। तेरे को 10 बार समझा दिया, तुझे नहीं सुनने तो ना सुन, तू इग्नोर कर रही है, और तभी तेरा कल्याण रुका पड़ा हुआ है। और डेफिनेटली जब ऐसे कुछ होता है, मैं सत्संग रिकॉर्ड करना बंद कर देती हूँ, या मैं अदायगी सोचती हूँ चलो आज करूँगी, कल करूँगी, टाइम तो निकालना पड़ता है। देखिए, ये कहना तो बेकार की बात है कि टाइम नहीं मिल पाता है। हम बेकार के कामों के लिए भी सोशल मीडिया पे भी अपना लॉट्स ऑफ टाइम भी स्पेयर अननेसेसरली, तो उस समय को अगर हम गुरु जी के सत्संग रिकॉर्ड करने में, उसकी अदायगी करने में अगर हम परवान करें तो हमारा ही कल्याण है। गुरु जी अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, सब कुछ हमारे लिए ही होता है। जो हर चीज़ की ब्लेसिंग्स है, उन्होंने अब नाम उनका है कि इस चीज़ में आकर वो सब होता हमारे लिए ही है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है उसमें। तो आज मैं कोशिश करूँगी, मेरा लंबा थोड़ा सा वीडियो बन भी जाए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बनाने के बाद एक वीडियो को ही अपलोड करने में इट टेक्स टू मच टाइम। तो आई विल ट्राई कि मैं आधे घंटे का कोई एक वीडियो में जल्दी जल्दी इसमें बोल के बनाऊँ,
थोड़े बहुत सत्संग जो मुझे याद आ पाए हैं वो मैं लिख रही हूँ। तो सत्संग मेरे रिसेंट के बहुत सारे हुए हैं, बट गुरुजी कहते हैं जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक आपने वो वाला सत्संग अदा नहीं करना है। तो हुए तो बहुत मिरेकल से भरे हुए सत्संग है, और वो मेरे मेडिटेशन से जुड़े हुए सत्संग है जो बहुत डिवाइनली और मिरेकल से भरे हुए होते हैं, जो बियॉन्ड और बीनीथ 3D से परे होते हैं। 5D के सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो। और क्योंकि गुरुजी ने मुझसे साधना करवाई है और वो कंटिन्यू है, तो गुरु महाराज जी को सबसे पहले उसका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं अपने सत्संग अदा करने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं पूरा जस्टिफाई कर सकूँ कि जो गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और किस रूप में मिलती रहती हैं। थोड़ा सा सत्संग अदा करते हुए मैं इसलिए भी सोचती रह जाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये सत्संग नॉर्मल नहीं होते। ये थोड़े से आउट ऑफ हमारे थॉट्स होते हैं, कि आउट ऑफ आवर दायरा बोलिए, आवर लाइन, आवर एक प्रॉपर सिल्वर लाइन बोलिए, तो मतलब उससे बहुत परे होते। तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो पीपल विल बिलीव इट और नॉट, बट वट एवर इज़ गोइंग ऑन विद मी, जो साधक है वो बहुत अच्छे से इन एक्सपीरियंसेस को जानते हैं। बट जो 3D हैं, 3D पीपल है, दे विल नॉट बिलीव ऑन दैट बिकॉज एवरीथिंग विल बी नल वॉइड फॉर दैम। सो मेरे को कभी कभी लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स पे सवाल ना उठ जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा घबराती हूँ। फिर मैं अपने आप को रोकती हूँ, फिर मैं गुरुजी से फिर आज्ञा लेती हूँ, फिर मैं उनका इंतज़ार करती हूँ आज्ञा आने का। फिर जब उनकी आज्ञा आती है तो मैं वो वाला ही सत्संग अदा करती हूँ जो थोड़ा सा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, और जो बहुत ज़्यादा सुपर डिवाइनली ब्लेस्ड हैं वो तो जब गुरुजी की मुझे आज्ञा होगी वो मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली मैं उसको अदा करूँगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ। आज 10-15 दिन हो गए। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को लेके पहला सत्संग जो अपना शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मेरा जीवन जो है गुरुजी ने बहुत बार बचाया है। मेरे ऊपर 10 बार कम से कम मारण क्रियाएँ हो चुकी हैं। अभी 2 दिन पहले भी, एज़ बिकॉज आई एम एन एम्पैथ एंड हीलर, और गुरुजी, वो भी गुरुजी की तरह से बहुत बहुत शुक्राना उसका, जो साधना करवाई मुझसे मेडिटेशंस में, और उसके बाद जो अवस्थाएँ मुझे दी हैं। तो उससे चलते गुरुजी, आई एम अ चूज़न लाइट, मैंने एक वीडियो में अभी ये डाला है। आप बहुत पढ़ने वालों ने ये भी सोचा होगा कि शायद अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट, आई एम नॉट हाईलाइटिंग माई सेल्फ, ये आने वाला समय बताएगा और गुरु महाराज जी इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। एज़ बिकॉज गुरुजी की हुक्म था, इसलिए मैंने उस सत्संग को ऐड करा। मैं इसलिए सोच सोच के बड़े सत्संग ऐड करती हूँ कि लोग उंगली ना उठा दे। उंगली मुझ पर उठे कोई दिक्कत नहीं, मेरे गुरु महाराज जी पे भी उठनी चाहिए। तो गुरु महाराज के हुक्म से ही मैं, क्योंकि एक चूज़न लाइट हूँ, तो मेरी लाइफ में बड़े प्रोजेक्शंस रहे हैं। ब्लैक मैजिक का बहुत असर रहा है। जो 23 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, एंड हमारी लव मैरिज हुई है। और लव मैरिज से पहले इनका बिहेवियर कुछ और था, और लव मैरिज होते ही जब प्रोजेक्शन हुआ तो इनका बिहेवियर बिल्कुल रिवर्स हो गया था। तो उसके चलते 22 साल का जो समय था वो बड़ी कठिनाइयों में गुजरा, और ब्लैक मैजिक के प्रोजेक्शंस मेरे हर एक ऑर्गन में किए गए। इनका माइंड जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया, और जिसके चलते इनको मेरे खिलाफ़ खड़ा किया गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्शन चल रहे थे। धीरे 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 वो जो शायद जन्मों तक भी वो काला जादू हटता ना, या हम मर चुके होते, तो वो गुरुजी ने बहुत छोटे समय 22 साल में कंप्लीट करवा दिया हमारा। और उसके बाद मुझे अब ऐसा मैसेज आता है गुरुजी का, तेरी मैरिड लाइफ मैंने दोबारा से लिखी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अब मुझे ही ये फील होती है, डिफरेंस मुझे खुद को नज़र आता है। जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे संबंध ख़राब कर दिए गए थे, या हमारी परिस्थितियाँ इतनी वर्स्ट कंडीशन में जाके ख़राब कर दी गई थी, वो इतनी शांति में आ गई। और वो सिर्फ एक रब ही कर सकता है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से हाथ पैर पूरे मार के देख लिए थे। मैं जो कर सकती थी मैंने वो कर लिया था। कभी पुलिस की शक्लें नहीं देखी थी, पुलिस केस भी हुए, रिहैब की शक्लें नहीं देखी थी। मेरे हस्बैंड को मुझे रिहैब सेंटर भी उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए डालना पड़ा, हुआ कुछ भी नहीं। बस गुरु महाराज जी थे साथ में। तो उस वक्त जो कर्म कटने थे और जो विपदाएं हमारे ऊपर आई हुई थी, गुरु महाराज जी ने, ना मैं उनको जानते हुए भी वो मेरे साथ थे जन्मों जन्मों के। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी बस बचाई है। मेरा मैरिड लाइफ उन्होंने ही बचाया है, मेरा हेल्थ वाइज मुझे बचाया है, वेल्थ वाइज हमें अब स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो रही है। समय था बहुत थोड़े में कटवा दिया। मैं 22 साल का समय लंबा नहीं कहती, मैं 22 साल का समय बहुत छोटा कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, जो शायद जन्मों जन्मों तक चीज़ें कटनी नहीं थी, वो गुरु महाराज जी ने सिर्फ छोटे से 22 साल के पीरियड में कटवा के और फिर से मेरे एक मैरिड लाइफ को गुरु जी ने दिखाया। तो मेरे हस्बैंड के ऊपर बड़े प्रोजेक्शंस हुए। मेरे हस्बैंड का एक्चुअली ये नॉन अल्कोहलिक थे, तो प्रोजेक्ट करके इनको अल्कोहलिक बना दिया गया।
और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी गई कि लाइफ टाइम में 22 साल में इतना अल्कोहलिक कर दिया गया कि इसके बाद इनकी सुध-बुध ही गई कि बीवी कौन है, बच्चा कौन है, घर गृहस्थी क्या है, कुछ नहीं है, सब बस गाली गलौज, मारा पीटियाँ ऐसे स्टार्ट करवा दी गई थी। चलिए फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने हमारा घर चेंज करवाया। मेरा जो नया फ्लैट है वो भी गुरु जी का ब्लेस किया हुआ है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा नया घर भी बनेगा, क्योंकि उस घर में जिन और जिन्नात बहुत छोड़े हुए थे, 1-2 की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में छोड़े हुए थे, और जिसके आभास मुझे होते थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं घटित होता था, सब कुछ एबनॉर्मल ही घटित होता था। तो वो भी मुझे अब जाके जब मेडिटेशन में बैठने लगी तो गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखाया, क्या था लाइफ में, क्या चल रहा था, किस लिए नहीं हो रहा था, किस लिए सब खराब था। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु महाराज जी ने मुझे हर चीज़ से अवगत करा के मुझे इतना अवेयर और मेरे को इतना साथ दिया है कि गुरुजी ने मुझे वह सब दातें बख्श दी हैं कि मैं आज की डेट में गुरुजी के द्वारा ही प्रोटेक्शन शील्ड बना देती हूँ लोगों की। हीलिंग पावर गुरुजी ने मुझे दी, मुझे मैनिफेस्टर बनाया है एक बहुत बड़ा, तो मैं लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। मैंने सब कुछ गुरुजी को समर्पण करा है। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड पे जो इन्फ्लुएंस रह गया था 22 साल पुराने ब्लैक मैजिक का, तो वो इन्फ्लुएंस ही है। तो बीच में तो जब मेरी साधना पूरी नहीं हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्यों बार बार ये मलिनता चिपक के मेरे हस्बैंड के साथ आ जाती है। कभी उनकी आंखें चेंज हो जाती हैं, कभी उनका फेस डबल हो जाता है, कभी फेस लाल हो जाता है, कभी उनका बिहेवियर वियर्ड हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स गुरुजी ने मुझे सिखा दिए कि कभी किसी के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ आएँ तो ये सब होता है, ये सिम्टम्स होते हैं। तो उसके बाद से फिर गुरुजी ने मुझे कुछ रेमेडीज़ भी दी थी कि साधना से किस प्रकार से आप सिद्धियाँ प्राप्त करके और इन सब चीज़ों को आप हटा सकते हैं। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे इस चीज़ के लिए रेडी करा। और गुरुजी ने साफ तौर पे मुझे बोला हुआ है कि मैंने तेरे हाथों बहुतों का कल्याण करवाना है। हाथ तेरे होंगे, वाणी तेरी होगी, एक्टिविटीज़ तेरी होंगी, पर वो मैं ही होऊंगा कि जो मैंने तेरे जैसे, तू और तेरे जैसे बहुत से लाइट वर्कर्स मैंने तैयार करे हैं, क्योंकि मुझे इस अर्थ की ऊर्जा बढ़ानी है। मेरे नीचे आने का एक कारण ही यही था कि मैंने तुम लोगों को भी तैयार करना था और मैंने मंत्र जो सिद्ध करा हुआ है वो भी देके जाना था, लोगों को सही दिशा देके जानी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। मेरे पति के ऊपर जो कष्टों के इन्फ्लुएंसेस अभी तक हैं कि बैठे बैठे उनको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मेरे से बेमतलब की लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। और पहले तो बहस पहले तो इतना लंबा चला जाता था कि मारा पिटाई तक चला जाता था। बट फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि जब भी कभी कुछ होगा तो समझ जाना वो प्रोजेक्शन है और मंत्र जाप पे बैठ जाना, कुछ नहीं करना है, कोई जवाब नहीं देना है तुझे, तेरे कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप देखूँगा। और वाकई में वही बात बिल्कुल सिद्ध हुई है। सत्य वचन है गुरु महाराज जी के, मेरे सच्चे बादशाह के। जब भी, वैसे तो मेरे हस्बैंड अब बहुत शांति में रहते हैं, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत तरस है कि उनको ठंडा किया, उनके नेचर को ठंडा करा, उनके अंदर सब प्रोजेक्शन सारे हटा रहे हैं, उनका मेरे थ्रू चक्रास क्लेंजिंग करवा रहे हैं, उनका हीलिंग करवाया, बहुत टाइम करवाया। 3 महीने से मैं उनका हीलिंग को चक्रा क्लेंजिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा उनको तो पूरे उनके दिमाग को खाली कर दिया था, खा दिया था। तो वो सारी क्लेंजिंग और हीलिंग गुरुजी ने मेरे थ्रू करवाई। अब मेरे हस्बैंड बहुत शांत रहने लगे हैं, इतने नेगेटिव थे अब पॉजिटिव हो चुके हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, मेरी परिस्थितियों को समझते हैं, घर की परेशानियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। काफ़ी टाइम से गुरुजी का यही मेरे पास मैसेज आता था, तेरे सुहाग की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ, तू फिक्र नहीं करना। और वाकई में मेरे सुहाग की रक्षा सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी कर रहे हैं। जो मेरा पति गुरुजी को मानता भी नहीं था, और गुरुजी ने मुझे एक बार ये मैसेज आया था, तो चिंता नहीं, मैं रोई थी गुरुजी के आगे कि मुझसे ज़्यादा मेरे पति आपको माने। तो गुरुजी ने वो भी मेरी बात रखी और सत्य वचन सिद्ध हुए वो भी। और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे करके वो भी गुरु महाराज जी से अब इतना जुड़ते जा रहे हैं कि उनका भी विश्वास पक्का होता चला जा रहा है। नहीं तो वो तो बहुत बड़े नॉन बिलीवर रहे हैं। गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के जाते हैं वो, गुरुजी का तिलक लगा के जाते हैं वो, जल प्रसाद पी के जाते हैं, आते हैं अपने ऑफिस से तो पैरों को जल प्रसाद से धो के और गुरुजी का मंत्र जाप करके तब बैठते हैं घर में। उसके बावजूद भी इतना तगड़ा करा हुआ प्रोजेक्शंस हैं कि उसकी अभी तक भी छींटें इनके ऊपर हैं, क्योंकि ये अल्कोहल इनका बहुत कम हो गया है। पहले जो इतना टैंकर्स की तरह थे, अब तो बिल्कुल क्वार्टर पे आ गए हैं। तो एकदम तो गुरुजी ने कहा था मैं नहीं छुड़वाऊँगा, ये भी मैसेज गुरुजी का आया था कि 2 पैक तो मैं कभी भी नहीं छुड़वाऊँगा इसके। तो गुरुजी का आदेश है तो मैं तो कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो गुरुजी ने बोला है मुझे इससे ऊपर नहीं देनी इसको, 2 पैक इसके नहीं छुड़वाने, वो इसकी दवा का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मेरे हस्बैंड को ऐसी विकट परिस्थितियों से बचाने का कि शायद उनकी जान को खतरा था। कितनी बार इनके इतने मेजर एक्सीडेंट्स हुए
जिसमें गुरुजी ने इनको खरोच भी नहीं आने दी, और किसी और का एक्सीडेंट होता तो शायद वो बंदा ही ना बचता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो बुद्धि बंधन किया हुआ था उसका भी रेमेडी गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन में टेलीपैथिकली बताई थी। जब मैंने वो करी तो वो बुद्धि बंधन भी उनका खुल गया। जो आंखें चढ़नी इनकी शुरू हो जाती थी, तो फिर माँ काली का जो साधना मुझसे करवाई गुरु महाराज जी ने, तो माँ काली की साधना के बाद जो रेमेडी करी वो गुरु महाराज जी ने जो मुझे बोला कि इस तरीके से इसको हैंडल करना है, ऐसे कर वैसे कर। मैं अब उस साधना का नाम नहीं ले सकती, हुक्म नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला यहाँ इसके तिलक, ये वाला तिलक इसके लगाना है रोज़ तूने, इस तरीके से इसको जल प्रसाद को यूज़ करवाना है, इस तरीके से मेरे चरणों पे लगा हुआ तिलक यूज़ करवाना है, और ऐसे इसकी हीलिंग करनी है सवेरे मेडिटेशन में, ऐसे इसका चक्र क्लेंस, ये वाला चक्र क्लेंस करना है, वो वाला चक्र क्लेंस करना है। ये सब मेरे गुरु महाराज जी ने करवाया, मैंने कुछ नहीं करा। मुझे तो ये सब चीज़ें आती भी नहीं थी। मैं खुद हैरान हूँ आज की डेट में अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख कर 1 साल के, कि गुरु महाराज जी ने मुझे क्या से क्या बना दिया। रोती धोती सी एक अबला नारी को उन्होंने इतना सबल कर दिया कि जिसके पास साधना सिद्धियाँ भी आज की डेट में गुरु जी महाराज जी ने मुझे प्रदत्त करी हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी मेरे हस्बैंड को अपने सानिध्य में रखने का, अपने प्रोटेक्शन में रखने का, हर वक्त उनके अंग संग रहने का, हर वक्त उनकी सुरक्षा का, और उनके ऊपर जितना मर्जी भी कुछ हो जाए मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैं चिंतन करती हूँ सिर्फ कि हर वक्त किसी भी बुरी बला से और किसी भी बुरी परिस्थिति से आप मेरे हस्बैंड को बचा के रखते हो, उनकी तरफ से मैं अपना शुक्राना अदा करूँगी। और आप चाहेंगे तो मेरे हस्बैंड भी एक दिन सत्संग में खड़े होकर इन सत्संगों को अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। अब कल की बात बताती हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ यहाँ पे। बहुत अभी क्योंकि रेनी सीज़न है, देहरादून में मैं रहती हूँ, तो बहुत बारिश हो रही थी, तो मेरे को क्रेविंग हो रही थी समोसे की। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आई शुड मेक कॉल टू माई हस्बैंड। बस फिर मैं रोक लिया अपने आप को, मैं कहा छोड़ो, अब कहाँ बारिश में जाएंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरे हस्बैंड घर में आते हैं उनके हाथ में समोसे। और ये एक बार नहीं हुआ, जिस जिस चीज़ की क्रेविंग मुझे हुई है खाने की, तो वो मेरे हस्बैंड को पता नहीं टेलीपैथिकली कैसे गुरु महाराज जी उनको रेगुलेट कर देते हैं, और वो चीज़ अवश्य आती है मेरे घर में, अवश्य आती है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। इस तरीके से हमें हमारा जो हमारी डिज़ायर्स होते हैं वो भी पूरे कर देते हैं, चाहे खाने को लेके हो, चाहे चीज़ों को लेकर हो। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। एक छोटा सा सत्संग और मैं ऐड करूँगी मेरे बेटे का। आज मुझे अदायगी करनी है उन सबकी जो स्वयं नहीं कर पाते, और मुझे उन सबके अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से उनके साथ हुए ब्लेसिंग्स की अदायगी मुझे करनी है। तो मेरा छोटा सा बेटा है 9 साल का, निखिल नाम है उसका। गुरुजी का बड़ा ब्लेस्ड चाइल्ड है, वो बहुत डिवोटी है गुरुजी का। तो उसके साथ क्या हुआ, वो मुझे हमेशा देखता है बातें करते हुए कि मम्मा हमेशा कीप्स ऑन सेइंग कि गुरुजी ने आज मुझे ये बोला, गुरुजी ने आज मुझे वो बोला, आज ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये देख देख के बड़ा हो रहा है वो, और वो ये भी देख रहा है कि जो गुरुजी के लिए मम्मी कहती है कि गुरुजी ने ये बोला तो वो काम होते ही होते हैं। तो उसका विश्वास गुरुजी पे इतना पक्का है कि ना वो कोई सत्संग छोड़ता है, वो गुरुजी को भोग भी लगाता है, गुरुजी का जल मेरे से कहीं बगैर ही बदलता है, और गुरुजी की सेवा ऐसे करता है जैसे मैंने उनको नानू बोला हुआ है कि ही इज़ योर नानू, तो आपने सेवा करनी है इनकी। और गुरु महाराज जी ने इतना तरस करा हुआ है, जहाँ बच्चे सुनते नहीं हैं, वो मेरा बच्चा इतना डिवोटी है, एक बार कहने से ही गुरु महाराज जी के सब कार्य वो पूर्ण करता है। तो ऐसे ही हुआ, मेरा बेटा एक दिन मेरे पास आया, बड़ा खुश आया, मतलब वो बड़ा कोशिश कर रहा था कनेक्ट होने की। तो एक दिन आया मेरे पास, कहता मैं बहुत हैप्पी था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी। और बोला क्या उसने कि कल रात को ना गुरु जी ने मेरी बात का जवाब दिया। मैंने से पूरा इंसिडेंस पूछा, कह रहा मैंने गुरु जी से क्वेश्चनिंग करी कि मेरा ये काम नहीं हुआ है गुरु जी महाराज। पहले गुरु जी की मंत्र जाप कर रहा था, तो मैंने कहा गुरु जी महाराज आप मेरी तो सुनते नहीं। तो गुरु जी ने बोला हाँ बोल। वो जो हाँ बोल इसके कानों में शब्द आया, तो इसको बस लगा कि गुरु महाराज जी से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। और उसके बाद इसने कुछ पूछा गुरु महाराज जी से, तो इसका वो काम पूरा हुआ। तो अगले दिन मुझको बता रहा था। तो मैं तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे बेटे पर भी अपनी कृपा बरसाई है, और मेरे बेटे की सुरक्षा, जो मेरे बेटे पे भी इतनी क्रियाएं, मेरे तो पूरे घर पे मुझे दिखाया हुआ है। 3 औरतें हैं, उनके कर्म उनको ज़रूर मिलेंगे। घर के ही लोग हैं, बाहर का कोई होता नहीं है। उनके कर्म इस साल उनको ज़रूर मिलेंगे, मुझे मेरे गुरु महाराज जी पर पूरा भरोसा है। और मेरे बेटे की सुरक्षा वो 24 घंटे करते हैं। मेरे बेटे पे भी मारण क्रियाएं करी गई है, और अभी तक भी पूरा प्रोजेक्शन किया जाता है। मेरे बेटे की तो स्टडी को लेके उसे बड़ा डिस्टर्ब किया गया। इतना ब्रिलियंट मेरा बेटा, उसका बीच में तो ऐसा दिमाग कर दिया गया था कि उसका पढ़ाई से ही सारा मन उचाट हो गया था। और मेरे से भी बात सुननी बंद कर दी थी, सारा दिन फ़ोन में घुसे रहना, पढ़ना नहीं, इस तरीके से उसके ऊपर क्रिया करी गई थी।
और वो गुरु महाराज जी के फिर मैसेज आए कि अपने बेटे के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, इस प्रकार से उसकी शुद्धि कर और अपने बेटे का पूरा ध्यान रखा कर, तिलक दिया कर उसे, रात को उसको जल प्रसाद में मेरा जल प्रसाद मिक्स करके दिया कर, मेरे जल के प्रसाद के बगैर उसे नहीं रखना है, जब पिएगा मेरा जल प्रसाद पिएगा। तो जल प्रसाद गुरुजी मुझसे बनवाते हैं, तो वही जल प्रसाद मेरा बेटा पीता है और उसकी सुरक्षा मेरे गुरु महाराज जी 24 घंटे करते हैं, बिल्कुल ढाल बन के। ऐसी मेरी बेटी सेजल को भी सुरक्षा मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, जिस दिन वो होगा मैं सत्संग जरूर अदा करूँगी। और इससे पहले मेरी बेटी के साथ भी गुरु जी ने दिखाया था मुझे कि इसकी ही किसी फ्रेंड ने इसके ऊपर धागा दिया था, कोई ब्रेसलेट वगैरह दिया था, मुझे नहीं पता था, इसने मुझे नहीं बताया था। तो गुरुजी के पर्स पर मुझे मैसेज आ रहे थे कि इसके ड्रॉर चेक कर, तेरे घर में ना कोई ऐसी चीज़ आई है तेरी बेटी के थ्रू जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें काला जादू जमा हुआ है, उसे बाहर निकाल, तेरी बेटी का बुद्धि बंधन हो रहा है। और वाकई में उन दिनों मेरी बेटी बड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी, मतलब मेरे से बहस करना, बदतमीज़ी करना, सही तरीके से ना रहना, अपने में रहना, तो मेरी बहुत इसके साथ बहसबाजी हो जाती थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि शी इज़ नॉट लाइक दिस, वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी बेटी को भी इस तरीके से अपने अंडर गाइडेंस और प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। हमारी तो औकात नहीं, मेरे ख्याल से तो मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है अगर मेरे गुरु महाराज जी मुझे संभालते नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। अब इससे आगे मैं आपको बताती हूँ हीलिंग के बारे में। जो हीलिंग गुरुजी ने मेरे हाथों में दी है, माँ रेखी हीलिंग की देवी मानी जाती हैं। और मुझे जब ये आभास दिलाया गया कि तेरे साथ अब यह सिद्धि चलेगी, तेरे साथ यह सिद्धि चलेगी, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए भी, क्योंकि जब तक आप अपने आँखों से देखोगे नहीं, आपको बिलीव भी नहीं होगा। तो बहुत टाइम बाद फिर मैंने जब हीलिंग्स करनी स्टार्ट करी मन से, तो वो जो जिन की हीलिंग करी, तो जब उनके रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हुए कि हाँ वी आर क्योर्ड, तब मुझे पता लगा कि जो हीलिंग है वो हो रही है, वाकई में काम कर रही है, और गुरु महाराज जी ने मुझे बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। तो हीलिंग्स तो मैंने बहुतों की करी, पर अभी रिसेंट मैं आपको 2 ऐसे लोगों की हीलिंग्स के बारे में बताऊँगी जो मेरे अपने घर के हैं। मेरी भाभी और एक मेरी फ्रेंड है, इंग्लैंड में है वो, उनका नाम है सलीना। मेरी भाभी विदिशा अग्रवाल, उनके बैक में गर्दन के नीचे काफ़ी टाइम से उनके अंदर जो वेन्स है ना, वो ब्लॉकेजेस थी, वेन्स में ब्लॉकेजेस थी बहुत तगड़ी, और उनको इतने चक्कर आ रहे थे कि उनका सिर भी नहीं उठता था और वो किसी काम को करने में भी सक्षम नहीं हो पा रही थी। बट उन्होंने मुझसे इस बात का जिक्र नहीं करा। तो अभी थोड़े दिन पहले वो 1-1.5 महीने से दवाइयों के चक्करों में पड़ी हुई थी। एलोपैथिक लिया और क्या कहते हैं ये आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथिक लिया, तो मतलब उनका वो चीज़ ठीक नहीं हुई। फिज़ियोथेरेपी कराई, 10,000 रुपये किसी नस वाले को भी दिए। तो मतलब शी वॉज़ लुकिंग वेरी मच सैड फॉर दिस, एंड उसने मेरे से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो समझ नहीं आ रहा, पैसे दे दे के परेशान हो गई हूँ। मैंने कहा तुम मुझे अब ये बात बता रही हो, मैंने कहा घर में एक हीलर बैठा हुआ है और आप लोग बाहर लोगों को ढूंढ रहे हो, तो मैंने कहा जस्ट सेंड योर फोटो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो मैंने 3 हीलिंग करी थी उनकी। तो वो फर्स्ट हीलिंग में ही उनको 20% आराम आ गया था। उनका कॉल आया, उनका मैसेज भी मेरे पास सेव है कि थैंक यू वेरी मच, कि मैं इतना हो चुकी हूँ कि मेरा सर दर्द बंद हो चुका है। और तीसरे दिन जब तीसरी हीलिंग हो गई, उसके बाद तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि मैं कैसे तेरा शुक्राना करूं। मैंने कहा मेरा शुक्राना नहीं करना, गुरु महाराज जी का, यूनिवर्स का शुक्राना करो जहाँ से ये सारी एनर्जीज आती हैं और फ्रिक्वेंसीज आती हैं। तो बस आज की डेट में, आज उनसे मेरी 4 दिन बाद बात हुई, तो मैंने पूछा हाउ इज़ योर पेन। शी सेड कि है ही नहीं, ऐसे लग रहा मुझे कभी ये बीमारी थी ही नहीं, और वो बीमारी इनकी इतनी वर्स थी वो शायद ठीक भी ना हो पाती। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं लोगों की हीलिंग कर पा रही हूँ। उसके बाद सेलिना माय फ्रेंड, जो शी इज़ फ्रॉम लंदन, एंड उनका साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा था बैक में, और वो कई सालों का था। तो शी वॉज सफरिंग, एंड मेरी एक दिन बात हुई तो शी साइड मेरा साइटिका का बहुत पेन है, और मैं लेटती हूँ तो मैं साई रात करवटें बदलती हूँ, मेरे पेन की वजह से मुझे नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट्स है मेरी। आई सेड कि जस्ट सेंड द फोटो ऑफ द इफेक्टेड एरिया, और उनकी भी मैंने 3 हीलिंग करी, एंड शी इज़ नाउ हैप्पी, एंड उनका डांस रुक गया था, शी इज़ अ गुड डांसर, और आफ्टर लॉन्ग शी हैज़ स्टार्टेड हिज डांसिंग प्रैक्टिस अगेन। एंड बहुत बहुत शुक्राना सलीना की तरफ से भी गुरु महाराज जी का, विदिशा की तरफ से भी गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना अदायगी का। और इसी के साथ अभी
मेरे पापा हैं, मेरे पेरेंटल, मेरे डैड, उनके साथ तो गुरु महाराज जी ने इतने चमत्कार करे हैं। पहले उनको एक बार हिचकी लगी थी, ये मैंने वीडियो अपना शेयर करा था, तो उनकी वीडियो भी गुरुजी के थ्रू ही जो मेरे से करवाया गुरुजी ने, मैं करा, तो जो इतने डॉक्टर के पास जाके परेशान थे, उनकी हिचकी 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने बंद कर दी, 2 दिन के अंदर पूरी बंद कर दी। फिर काफ़ी टाइम उनका सही निकल गया, उसके बाद उनकी हीलिंग करवाई, फिर उनको हिचकी लगी थी, फिर सारे डॉक्टर्स को दिखाया। उस टाइम तक मेरी मदर जो गुरुजी से जुड़ी हुई थी वो थोड़ी सी अलग हो चुकी थी, क्योंकि लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गए थे, बहुत भड़काया गया, मेरे घर वालों ने भड़काया था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। तो उन्होंने बिलीव नहीं करा, तो थक हार के फिर पता नहीं क्या हुआ, उनका एक दिन कॉल आया मेरी मदर का, कहती है जो करना आके कर ले। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अभी मेरे पिताजी के ज़िंदगी का सवाल है, मुझे जाना है, मैं इस टाइम ये नहीं देखूँगी मेरी मदर किस मूड में है, किस मूड में नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली गो एंड विल ट्राई टू सेव माई फादर्स पिकअप। तो मैं गई, किया, तो मेरे फादर का बिल्कुल ठीक हो गया। सोने पे सुहागा ये बात हुई, सबसे मैजिकल बात ये हुई, जो मेरे फादर बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते चीज़ों के ऊपर, मेरा जो माला स्वरूप मैं गुरुजी का अमृतेला में पहनती हूँ वो सिद्ध स्वरूप है। आज 2 महीने हो गए, मेरे फादर वो गले से नहीं उतारते, जो मानते नहीं थे बिल्कुल, जो गुरुओं के बिल्कुल खिलाफ बोलते भी थे, कहते भी थे, वो उस माला स्वरूप को उतार के राज़ी नहीं है, ये कह के कि मैं ये नहीं दूंगा अभी, इसे मेरे गले में ही रहते। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे डैडी की तरफ से भी। मेरी मदर के ऊपर प्रोजेक्शन हुआ, जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। आजकल मेरी मदर से मेरी बातचीत बंद है, उन्हीं लोगों की वजह से, उनके ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन की वजह से, बट मुझे गुरु महाराज जी पर मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे चुप करा रखा है, बिल्कुल शांत करा रखा है कि मैं पीठ पीछे सारी चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, तेरी माँ से तेरे संबंध बिल्कुल मीठे हो जाएंगे। जिन्होंने तेरे खिलाफ़ उनको भड़काया है और ब्लैक मैजिक किया है, उनको कर्मों की सज़ा मिलने वाली है, और तेरी माँ और पिता को तेरे ऊपर गर्व होगा तेरी इन परिस्थितियों को देख के। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मेरी मम्मी के ऊपर भी बीच में उनकी बुद्धि बंधन किया गया था। उनको रात को स्वप्न आता था कि एक लेडी आत्मा रूप में और एक सरदार इनके रोज़ बेड के साइड में आके बैठ जाता था, और वो जो लेडी थी वो मम्मी का गला दबाती थी, और ये डैडी बताते थे हमारे कि रात को मम्मी ऐसे बिहेव करती थी कि कोई गला दबा रहा है और उनकी सांस रुक रही है। 1 महीना ये इनके साथ होता हुआ रहेगा, इन्होंने मुझे बताया नहीं। आफ्टर 1 मंथ माई मदर सेड, कंचन बड़ी घबराती हुई कि कंचन ऐसे हो रहा है। मैंने कहा मम्मी आप मुझे आप बताओगे। फिर गुरुजी महाराज जी ने मम्मा का प्रोटेक्शन शील्ड बनवाया, और उस दिन के बाद से मम्मा को वो नहीं आए, विजन्स नहीं आए मम्मी को। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का मेरी मदर की तरफ से भी। अभी मैं आपको एक छोटा सा डिवाइन सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी का हुक्म आ रहा है, जो मैं नहीं करती ऐसे वाले सत्संग शेयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरुजी महाराज जी को कोई उंगली ना उठा दे। मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, गुरु महाराज जी की गद्दी में अपने साथ ही लगाती हूँ, और जब मैं गद्दी लगाती हूँ तो गुरुजी महाराज के पीछे पीठ के पिल्लों पे और नीचे पैरों के पिल्लों पे निशान पड़ते हैं गुरुजी के पूरे, खुशबू आती है गुरुजी की बैठी हुई। तो मैं बैठी हुई थी, मैं बड़ी मंत्रमुग्ध हो रखी थी, सावन का महीना चल रहा है, और शिव स्तुति, शिव चालीसा और नित्यनेम पाठ, मंत्र चैंटिंग्स, मैं बड़े लुफ्त उठा के मैं इधर उधर झूम झूम के, तो मैंने थोड़ा सा हाथ आके करा गुरु महाराज जी का, इतना भारी हाथ उन्होंने, कोमल पर भारी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, सच में पकड़ लिया। एक हाथ मेरा मेरी नी पे था, दूसरा। अच्छा, अब उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा आंखें खोली, आई स्मेल्ड दैट, एंड गुरुजी की फ्रेगरेंस, एक हाथ में इतनी फ्रेगरेंस और एक हाथ में कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर पल ये दिखाने का, तुम विश्वास करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरी साधना सिद्ध है, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मेरे ब्रदर और सिस्टर्स को भी गुरु महाराज जी ने ब्लेस करा है, क्योंकि परस्पर मैसेज उनके आ रहे हैं कि आज तेरे ब्रदर के ऊपर 3 विपदाएँ आई थी, मैंने निकाल दी। और जब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी भाभी से मेरी बात हुई, उनको बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में। मैंने कहा मेरे भाई के ऊपर 3 विपदाएँ आई थी, मुझे नहीं पता, बट गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। उन्होंने कहा हाँ दीदी, 3 बार ऐसा हुआ कि इनके ऑफिस में इतनी मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, कैसे निकल के बाहर आ गए पता नहीं चला। तो मैंने उसे बताया गुरु महाराज जी की तरफ से। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती बाहर, क्योंकि अभी जो मानता नहीं है, जो जानता नहीं है, उसको सामने आप वडियाई भी करोगे तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या बेवकूफ़ाना हरकत है। तो जिस दिन गुरु महाराज जी इतना सक्षम करके खड़ा कर देंगे कि लोगों के बीच में मैं बोल पाऊँगी पब्लिकली, तो डेफिनेटली लोगों को भी इस चीज़ को मानना पड़ेगा। शुक्राना गुरु महाराज जी के, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर्स और मेरे सिबलिंग्स को भी ब्लेस करने का, मेरे फ्रेंड्स को ब्लेस करने का, मेरे एक अकेले को सहूलियत में रखने के लिए मेरे साथ के कई लोगों को गुरुजी ने ब्लेस कराया, बेमतलब का, जो जुड़े भी नहीं हैं,
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ओम दर्शन गुरु जी के मुझे इतने होते हैं, तो गुरु जी का मैसेज आता है, मैं साक्षात तेरे घर में बैठा हुआ हूँ, शिव रूप में हूँ, त्रिशक्तियों का तुझे आशीर्वाद है और तू किसी चीज़ से घबराया मत कर। और दर्शन गुरु जी के ऐसे होते हैं, मैं कभी कभी बताते हुए भी हिचकिचाती हूँ, मतलब मैं कहीं पे भी हूँ, इवन इनसाइड द वॉशरूम, फ्लोर पे पैटर्न्स बन जाते हैं, दीवारों पे पैटर्न्स बन जाते हैं, आटा नीचे जैसे हम बेलते हैं वहाँ पे ओम बन गया, रोटी सेक रही हूँ उसमें ओम बन गए, पराठे में ओम बन गए, पानी में हाथ मार रही हूँ बर्तन धोते हुए उसमें ओम बन रहे हैं। मतलब ओम मुझे मेरे चारों तरफ आसपास ऐसे दिखते हैं जैसे ओम ही ओम लहरा रहे हो बस। बहुत बहुत गुरु महाराज जी का तरह से मेरे ऊपर बहुत बहुत शुक्राना अपनी हाज़िरी दर्ज कराने का। और वाकई में बिलीव तो करना पड़ेगा, ये वो ताकत है, हमारे साथ वो ताकत चलती है कि जो हमारे सर पर है और हमारा बाल भी बाका नहीं होता। कष्ट आते हैं, उन कष्टों को कष्ट तो मैं कहती ही नहीं, और आप लोगों को भी नहीं समझने चाहिए कि कष्ट है लाइफ के, क्योंकि जिसका हाथ स्वयं गुरु जी महाराज जी ने पकड़ा हुआ ना, वो सिर्फ कर्म है जो हमारे कट रहे हैं, वो कष्ट नहीं है। कष्ट तो हमारे जीवन में तभी ख़त्म हो गया जब गुरु महाराज जी का हाथ हमारे सर पे था। सिर्फ सिर्फ हमारे कर्म हैं जो बहुत छोटे में गुरु जी कटवा देते हैं। कभी हमारी बेइज्जतियाँ हो जाती हैं, कभी हम रो लेते हैं, कभी कोई हमें कुछ कह देता है, कभी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, थोड़ा समय लग जाता है, वो सिर्फ हमारे कर्म कट रहे हैं, वो तो वो ऐसे ही कटेंगे। वो भी 10% है, आप सोचिए 100% होते तो आप लोग झेल भी ना पाते, मैं भी ना झेल पाती। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का कि इस तरीके से हमें ब्लेस करा हुआ है कि हर चीज़ में उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी हुई है। आज ये शुक्राना सत्संग मैंने लंबा थोड़ा सा इसीलिए बना दिया क्योंकि छोटे छोटे बनाने में और डालने में बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं इसे अपलोड करूँगी, फिर और याद करके लिखूँगी, क्योंकि इतने हो जाते हैं, रोज़ के 10 में से 2 भी नहीं याद रहते, अगले दिन तो बिल्कुल एक भी याद नहीं रहता। मैं कोशिश करूँगी गुरु महाराज जी अपनी इस गलती को ठीक करने का, और अब से जब भी कुछ सत्संग होंगे मैं ज़रूर उसे लिखूँगी और एक ही बार उसे आधे घंटे का सत्संग बनाकर ज़रूर रिकॉर्ड करके मैं डालूँगी। आपकी तरस रही तो सब कुछ होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु, सरबत दा वाला तेरा भाना मिठा लागे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।